नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिशन प्रेरणा ब्लॉग्स में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक आदेश के विषय में जानकारी, जो कि परिषदीय विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या के संबंध में दिया गया है। आइए जानते हैं इस आदेश में क्या है। इस आदेश में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों का शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि की प्रक्रिया को भरने के लिए कहा गया है। यह प्रक्रिया हमें 15 अप्रैल तक पूरी कर लेनी है। इसके बाद संबंधित प्रतिवेदन अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी द्वारा मूल्यांकन करके 15 मई तक तथा उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 31 मई तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें आपको अपने मानव संपदा आईडी में, जो मानव पोर्टल पे दी गई लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उसके अनुसार आपको इसमें लॉगिन करके ट्रांसफर्ड मोड में जा करके परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंतर्गत आपको सेल्फ असेसमेंट का चयन करते हुए जो भी निर्धारित चीज़ें जो आगे बताई जाएगी उसके अनुसार आपको भरना है। तो आइए हम जानते हैं कि प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के स्वमूल्यांकन हेतु कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं। पहले हम जानते हैं प्रधानाध्यापक हेतु कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं। इसमें कुल 9 बिंदु दी गई है, जिसमें 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए हम एक एक करके उस पर बात करते हैं। पहली चीज जो दी गई है वे है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना, जिसके संतृप्त होने पर 10 अंक दिए गए हैं, जो कि 14 पैरामीटर्स पर बेस्ड होते हैं। अगर इसमें कोई भी एक पॉइंट संतृप्त नहीं होता है तो यहाँ पे 0 अंक उसे दिए जाएंगे। साथ ही दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। आख्या वर्ष 2020-21 में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति, हालांकि यह आदेश 2020-21 के लिए लागू नहीं है, फिर भी आप जान लें कि अगले वर्ष के लिए, अगले सत्र के लिए विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति अगर 60 से 80% तक होती है तो उन्हें 5 अंक, और 80 से अधिक होती है तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। इसके साथ ही तीसरा जो पॉइंट है, प्रधानाध्यापक की स्वयं की उपस्थिति के विषय में। प्रधानाध्यापक की उपस्थिति अगर 80% से ज़्यादा है तो उन्हें 10 अंक, और 60 से 80% तक है तो उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे। लेकिन यह भी 2020-21 के हेतु लागू नहीं किया गया है। यह टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्र से लागू किया जाएगा। अब जो चौथा पॉइंट है महत्वपूर्ण, वह है लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा। जैसा आप सभी जानते हैं कि सेट 1 और सेट 2 की परीक्षा हो चुकी है। इसमें लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक और अध्यापिका द्वारा जो पढ़ाए गए विषय थे, उस विषय में यहाँ पे आपको ग्रेड दिए गए हैं, जिसमें A+ में 20, A में 16, B में 12, C में 8 और D में 4 अंक दिए जाएंगे। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यदि कक्षा में 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे, अन्यथा 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट है दीक्षा पोर्टल का उपयोग। ईच वन रीच 10 के तहत, जैसा आप सभी जानते हैं कि आपको 10 दीक्षा ऐप में अपने विद्यालय का UDICE कोड इंटर करते हुए दीक्षा में दी गई छात्र उपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का नियमित उपयोग करना है और कराना है। इसमें आपको छात्र अभिभावक की संख्या तथा उसके द्वारा दी गई दीक्षा की डिजिटल सामग्री का उपयोग करने के आधार पर आपको यहाँ पे 10 अंक प्रदान किए जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण चीज है वह है
सेट 2 के रिजल्ट के विषय में। छात्र द्वारा रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराने में अगर वो 100% हो गया है तो आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। उसके साथ ही 7वें पॉइंट पे चर्चा करते हैं एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग करना। जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को एसएमसी की बैठक की जाती है। प्रति माह यह बैठक करने पर आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। 8वें पॉइंट में हम बात करते हैं छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग करना। जब छात्र द्वारा पुस्तकालय का नियमित प्रयोग किया जा रहा होगा तो उसमें 10 अंक दिए जाएंगे। और साथ ही साथ अंतिम जो बिंदु है वह मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति में, जिसका प्रयोग आपको कक्षा शिक्षण में नियमित रूप से जो प्रयोग किए जा रहे हैं उस आधार पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो ये थे आपके साथ सहायक अध्यापकों का पैरामीटर। आइए अब हम जब समझने का प्रयास करते हैं कि सहायक अध्यापक और अध्यापिका के लिए कौन से पैरामीटर दिए गए हैं। जो पैरामीटर प्रधानाध्यापक के हैं उसमें से 7 पॉइंट सहायक अध्यापक के बनते हैं। इसमें जो पॉइंट पहला पॉइंट है जो प्रधानाध्यापक से इतर होता है वह है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण और नामांकन में चिन्हित सभी बच्चों के नामांकन करने पर उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। और दूसरा पॉइंट वही है कि अध्यापक के विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सेम प्रधानाध्यापक की तरह ही है। तीसरा पॉइंट अध्यापक और अध्यापिका की उपस्थिति का प्रतिशत सेम पॉइंट प्रधानाध्यापक की तरह है। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में जो निर्धारित यह अंक दिए गए हैं वो उसी तरीके से हैं जिस तरीके से प्रधाना अध्यापक को अंक दिए जाएंगे, उसी तरीके से अध्यापक अध्यापकों द्वारा भी जो विषय पढ़ाए गए हैं उसके अनुसार आपको ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। 5वें पॉइंट में दीक्षा पोर्टल का उपयोग के विषय में कहा गया है कि दीक्षा पोर्टल का उपयोग जितना ज़्यादा आपके द्वारा किया जाएगा और उसमें जो अभिभावक को जोड़ते हुए उनके द्वारा दीक्षा का डिजिटल सामग्री उपयोग करने की स्थिति के आधार पर 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। 6ठे पॉइंट में आप लोग के द्वारा जो सेवारत और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं, निष्ठा की ट्रेनिंग आप पूरा करते हैं दीक्षा ऐप के माध्यम से, उसमें भी 10 अंक देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ उसी तरीके से जो 7वां पॉइंट है वह एसएमसी की नियमित बैठक, छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग और तीनों मॉड्यूल के अध्ययन करने पर आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस तरीके से आप देखते हैं कि प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए 100 अंक का निर्धारण किया गया है जो कि विभिन्न बिंदुओं पर दिए गए हैं, जिसमें से 2 बिंदु प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक में अलग हैं, बाकी सेम बिंदु वही हैं। इस प्रविष्टि को आप अपने मानव संपदा आईडी पर पोर्टल पर दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपके खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, जिसका मूल्यांकन इन निर्धारित दिए गए सारे प्रारूप पर वो करेंगे और उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इसको स्वीकृत की जाएगी। तो यह एक लेटर और इसमें सारी विधि दी गई है। इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं तथा सभी प्रविष्टियों को भरने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।